भूतिया हवेली का रहस्य। शहर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, रायचंद हवेली। लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया था। जो भी रात में वहां गया वापस नहीं आया। रवि और उसके दोस्त इस अफवाह की सच्चाई जानना चाहते थे। एक रात वे चारों, रवि, विशाल, नेहा और अंकित, टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी थी, पर अंदर जाने पर सब कुछ शांत था। यहाँ तो कुछ नहीं है, विशाल हंसते हुए बोला। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना झूला हिलता दिखा। अचानक दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं। हमें वापस चलना चाहिए, नेहा ने घबराते हुए कहा। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में एक परछाई उतरती दिखी। लंबी सफेद साड़ी में एक औरत, जिसकी आंखें जल रही थीं। वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। अंकित ने चिल्लाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसके गले से सिर्फ फड़फड़ाने की आवाज आई। विशाल का शरीर कांपने लगा। रवि ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। औरत की आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ उठाया और हवा में कुछ बुदबुदाने लगी। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम भी नहीं बचोगे। नेहा ने भगवान का नाम लिया और एक दिया जलाया जो वहां पड़ा था। रोशनी होते ही वह भूतनी चीखने लगी और धुआं बनकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बदहवास बाहर भागे और कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने बताया, रायचंद हवेली की मालकिन को उसके पति ने मारकर दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा अब तक बदला लेने के लिए भटक रही है। उस रात के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन जब भी रात में हवा चलती, लोगों को किसी की चीखें सुनाई देती थीं और वे जान जाते थे कि रायचंद हवेली का रहस्य अभी भी जिंदा था। हवेली घने जंगलों में बसी अपने खौफनाक किस्सों के लिए जानी जाती है। एक रात जब चार दोस्त इसके दरवाजे पर पहुंचे तो भयावह घटनाएं उनके सामने आईं। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही डायन ने उन पर हमला किया, उनके गले से आवाजें बंद हो गईं। लेकिन एक दिए की रोशनी ने उस भूतनी को भागने पर मजबूर कर दिया।